एमपी में अब की बार हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा का उत्सव भव्य होने जा रहा है, जहां इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत गुड़ी पड़वा पर पूरे प्रदेश में सरकारी छुट्टी रहेगी। साथ ही पर्व को पूरे प्रदेश में उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। वहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार संस्कार, संस्कृति और विरासत को सहेजते हुए राष्ट्रीयता के साथ में आगे बढ़ रही, पर जिन लोगों की आंखों में एक विशेष धर्म के लिए जो एक पट्टी बंधी है, वो खुलने के कार्य नहीं हो रहा। आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो विकास के कार्यों की सौगात आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पे दी गई। उसके बाद में आप देखेंगे तो टूरिस्ट के क्षेत्र में लगभग 13.5 करोड़ टूरिस्ट मध्य प्रदेश में आए, जिसमें से लगभग 2.25 लाख विदेशी हैं। तो टूरिस्ट के क्षेत्र की बात हो, विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, आप 1 लाख किलोमीटर सड़कें होती थी, आज लगभग 6 से 7 लाख किलोमीटर है। आज लगभग 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। आज अगर गीता महोत्सव बनता है तो वही युवाओं को प्रेरणा देने के लिए उनको राष्ट्रीयता के साथ में जोड़ा भी जाता है। अगर एक तरफ महाकाल लोक बनता है तो दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स मीट से ये तय किया जाता है कि मध्य प्रदेश का विकास युवाओं के माध्यम से सुनिश्चित हो। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने 50 साल तक सिर्फ विकास के नाम पर विनाश किया है, मध्य प्रदेश में 2003 के पूर्व में जिन्होंने बीमारू राज्य बना रखा था, निश्चित रूप से उनको ये प्रदर्शित होगा, क्योंकि जिनकी जैसी बुद्धि रहती है उसको वैसी सुमति होती है। ये कांग्रेस की आपत्ति है कि उसको सनातन धर्मों के पर्वों से समस्या होती है। आप देखेंगे जब इसके पूर्व में कुंभ हुआ था ना, तो कुंभ को लेकर क्या बातें की गई थी कि कुंभ क्या खाने को देता है, पाप धोने जा रहे हैं लोगों, इस तरह के संवाद कांग्रेस द्वारा प्रदर्शित किए गए थे। आज हम राष्ट्रीयता के साथ में हिंदू महापर्व अगर हम बनाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपत्ति होती। इसीलिए मैंने कहा कि विकास, विरासत, विश्वास, ये तीनों लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिसमें विकास के साथ में हर व्यक्ति को किस तरह से रोजगार अर्जित हो, किस तरह से आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना के माध्यम से गांवों को शहर से जोड़ा जाए, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वर्षों तक उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग मध्य प्रदेश में किया जा सके। तो मुझे लगता है कि हिंदू महापर्व में उनको भी सम्मिलित होना चाहिए, विरोध करने के बजाय। देखिए, गुड़ी पड़वा हमारे देश का समृद्ध परंपरा और नववर्ष का प्रतीक माना जाता है। मध्य प्रदेश की में इस अवसर पर सरकारी अवकाश घोषित करना कांग्रेस इसका स्वागत करती है, लेकिन साथ में सरकार को ये भी कहना चाहती है कि सिर्फ प्रतीकात्मक फैसलों से सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रदेश की जनता आज महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों की समस्या से जूझ रही है। इन मुद्दों पर भी संवेदनशीलता रखनी चाहिए और प्राथमिकता से निर्णय लेने चाहिए, चाहे वो किसान की एमएसपी की बात हो, चाहे वो युवाओं की नौकरी की बात हो, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई की या गैस किल्लत की बात हो। ये जो ज्वलंत मुद्दे आज हैं देश में, उनके ऊपर भी अगर सरकार संवेदनशील हो तो वाकई में गुड़ी पड़वा हिंदुओं के साथ पूरे सनातन धर्म के लिए बहुत उत्सव का पर्व वाकई में मनाया जाएगा। नहीं, निश्चित सी बात है कि चाहे वो कोई भी धर्म के फेस्टिवल का सवाल हो, सबके धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए और यही हमारा संविधान हमें सिखाता है। और संविधान के अकॉर्डिंग अगर अवकाश देना आवश्यक है तो इसका कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करती है, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, जैन का हो या क्रिश्चियन का हो। सबके धर्मों के फेस्टिवल पर सरकारी अवकाश देना मेरे ख्याल से सही माना है।